खुशामदीद। मेरा नाम शहजाद इकबाल है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कार्ड रीडर और एनर्जी बैलेंसर। आप देख रहे हैं दी नंबर क्वेस्ट। आज की रीडिंग है सन साइन कैंसेरियंस के लिए। टाइम पीरियड है 5 से 15 अप्रैल 2023। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपके मामला से रेजोनेट करें वो गाइडेंस के लिए इस्तेमाल कीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए। अच्छा कैंसेरियन, मैंने आपको पहले से आपके कार्ड्स को पहले से शफल और मेडिटेट करके रखा हुआ है। इस टाइम पीरियड में जो एनर्जीज आपको अवेलेबल है वो है टावर की, 2 ऑफ वॉन्ड्स की और 7 ऑफ पेंटिकल्स की। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अगर मैं इस सारी एनर्जी जो इस टाइम पीरियड में आपको अवेलेबल है उसको मैं सम अप कर सकूं, तो मैं ये कहूँगा कि आपकी लाइफ में मेजर चेंज है और आप उस लाइफ की मेजर चेंज में इन्वॉल्व है। अच्छा, बहुत सारे रीडर्स जो हैं वो टावर कार्ड को बड़ा नेगेटिव कार्ड समझते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि टावर कार्ड जो है वो आपकी मेजर चेंज को, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। और ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज हमेशा पॉजिटिव होती है। परवरदिगार रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें अच्छी नहीं होती, जो चीज़ें आपके लिए मसाइल क्रिएट कर रही होती हैं, जो चीज़ें आपके आने वाले मुस्तकबिल के लिए अच्छी नहीं होती, उनको आपसे ले लेता है और उसको रिप्लेस करता है उससे कई गुना बेहतर चीज़ को। हम चूँकि इंसान बहुत सारे मामलात को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हम वक्ती तौर पे शायद उससे परेशान हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में हमें यही समझ आता है कि हाँ, वो चीज़ हमारे लिए बेहतर थी। इसलिए मैं हमेशा टावर कार्ड को पॉजिटिव एनर्जीज लेता हूँ कि ये आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आती है। वक्ती तौर पे तकलीफ दे ज़रूर होती है। अगर ये तीनों एनर्जीज में कनेक्ट करूँ तो शायद आपके जो करियर, बिजनेस, फाइनेंस के मामलात हैं, जो आपकी जॉब के मामलात हैं, ऑफिस के मामलात हैं, उसमें आपको चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना है। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि ये जो मुश्किल हालात हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, ये आपको बहुत कुछ सिखा के भी जा रहे हैं। तो इन हालात में घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 15 अप्रैल में कुछ जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में, ऑफिस के मामलात में, यही इसी तरह आपकी जो इंटीमेट लाइफ है, कि जिस पार्टनर के साथ आप हैं या अगर शादीशुदा हैं तो जिस स्पाउस के साथ आप हैं, आपको शायद उनकी इस वक्त बातें, उनकी आदतें, कुछ चीज़ें आपको सोचने पर मजबूर कर रही हैं और आप कभी कभी आपको लगता है कि मेरी बस हो गई है, मैं इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकता या कर सकती। लेकिन ये जहन में रखिए कि हर मुश्किल जो है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आती है और हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये तो हमारे परवरदिगार का वादा है। साथ ही साथ जब आप इन सारे चैलेंजेस से गुजर होंगे तो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एक नहायत ही कमाल की एनर्जी है कि जब आप चीज़ों से अलग थलग होगे या चीज़ों से गुजरते हुए उनके ऊपर बहुत ही गहरी नज़र डाल रहे होते हैं और बहुत सोचों में होते हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव इसलिए है कि जब आप किसी मुश्किल से आदमी गुजर रहा हो और साथ ही साथ उसका थॉट प्रोसेस चल रहा हो, वो चीज़ों को सोच रहा हो, तो उसको बहुत सारी चीज़ें उस वक्त समझ आ रही होती है। लेकिन ये भी ज़हन में रखिएगा कि बाद दफ़ा जब आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से, किसी मुश्किल टाइम से, किसी मुश्किल हालात से गुज़र रहे होते हैं, तो उसी वक़्त आपकी जो सोच है, वो आपको सिर्फ़ एक तरफ दिखाती है, आपको एक तस्वीर का एक रुख दिखाती है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि अभी कोई भी मेजर फ़ैसला आपने नहीं लेना है, कोई डिसीज़न नहीं लेना है या कोई भी ऐसा काम शुरू या ख़त्म नहीं करना जो आपके लिए आगे चल के किसी मुश्किल का बायस बने। तो इस टावर पीरियड को, इस टावर एनर्जी को गुज़ारिए, इसके ऊपर सोचिए और जर्नलिंग कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जर्नलिंग जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जर्नलिंग का मतलब ये है कि अपने साथ एक छोटा-सा नोटबुक और कोई राइटिंग पैड और एक पेन रखिए। और अब तो आजकल सबसे आसान है कि आपके हाथों में मोबाइल है। छोटे-छोटे नोट्स लेते रहिए, खुद लिखते रहिए अपनी बातें। अगर लंबी-लंबी लाइन्स लिखना मुश्किल है, बड़ी-बड़ी बातें लिखना, तो 2-2 अल्फ़ाज़ में, 3-3 अल्फ़ाज़ में उस पूरी बात को जो उस वक़्त हो रही है, वो लिख लीजिए और बाद में देखिएगा कि ये नोट्स आपको बहुत काम आते हैं। साथ ही साथ आपको जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी अवेलेबल है। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों कार्ड, ये तीनों एनर्जीज़ आपस में कॉम्प्लीमेंट करिए कि जब आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, तकलीफ दे भी होता है और आप सोचों में भी होते हैं, वहीं आपको लाइफ की दिए हुए जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं आ रही होती। आपके सामने लाइफ के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हो सकता है किसी आप रिलेशनशिप में, इंटीमेट रिलेशनशिप में ना हो और आपके सामने जो ऑप्शन अवेलेबल हों, आप उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हों, आप उसमें स्लो डाउन का शिकार हों, आप उसमें बहुत ही धीमे हो चुके हों। ये बहुत पॉजिटिव बात है। आपने इससे परेशान नहीं होना। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप स्लो डाउन होते हैं, चीज़ों के ऊपर सोच रहे होते हैं, मामलात को एक एक मंतकी हल तक पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, तो आप कहते हैं
एक जो है गो विद द फ्लो की पॉलिसी, कि जो हो रहा है वो होने दो, देखते हैं, जो हो रहा है उसको नेचुरली फ्लो पे होने दो। तो आपके लिए ये तीनों एनर्जीज़ हैं, इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ हैं। आपने घबराना नहीं है, आपने चीज़ों को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि चीज़ों को, मामलात को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा करेंगे तो आपके लिए मामलात मज़ीद बेहतर होके आएंगे। अगर मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपकी लाइफ से कितना कनेक्ट हो पाई। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ अगली वीडियो में। आदाब।